दो लाइन बोल दीजिए, दो लाइन बोल दीजिए। क्या है? जो सीबीआई टीम आई है उस पे कुछ नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीबीआई के पूछताछ के बाद राबड़ी देवी जब विधान परिषद पहुंची तो यहां पत्रकारों ने सवाल पूछा है कि मैडम आज क्या कुछ हुआ, जवाब दीजिए। जिस पर राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब चलता रहता है। राबड़ी देवी का तेवर विधान परिषद में जिस तरीके से दिख रहा था वो साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सीबीआई के पूछताछ से काफ़ी झुल्लाई हुई थी। हालांकि वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि वो अपने विपक्ष के लोगों को यह मैसेज दें कि इस पूछताछ से और सीबीआई की कार्रवाई से उनको और उनकी पार्टी के साथ परिवार के किसी सदस्य को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, जब सीबीआई की टीम राबड़ी आवास से बाहर निकल रही थी तो परिवार के जो सदस्य वो सबसे पहले बाहर निकले। सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने कहा कि रास्ता बनाइए कि टीम यहाँ से निकलेगी। फिर दोनों गाड़ी सीबीआई की बाहर निकली और राबड़ी देवी की जो गाड़ी है उसके बाद वहाँ से निकली। तो जो तस्वीरें थी वो उसके बाद राबड़ी देवी विधान परिषद पहुंची और विधान परिषद के ठीक मेरे पीछे जो पोर्टिको है, इसी पोर्टिको में खड़ा होकर राबड़ी देवी हाथ हिला रही थी। सवाल यही था कि मैडम सीबीआई सुबह से पूछताछ कर रही थी, तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की है, क्या कुछ सवाल थे? इस पर राबड़ी देवी झल्लाते हुए कहीं कि कुछ नहीं हुआ है, ये हमारा पुराना जो वाक्य है वो होते रहता है। लंबे समय से सीबीआई इस तरीके की कार्रवाई हमारे साथ करते रही है, पूछताछ होती रही है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही कुछ नयापन दिखा है। आज सीबीआई के अधिकारी भले ही 5 घंटों तक अपने सवालों की लंबी लिस्ट तैयार करके पहुंचे थे, लगातार सवाल पूछते रहे हैं। उस वक्त राबड़ी देवी के साथ जो सुनील सिंह थे आरजेडी के एमएलसी, वो पहले ही कह रहे थे कि जो सीबीआई है वो मुख्य जो मामले हैं उससे जुड़े सवाल को छोड़कर अन्य और अलग अलग तरह की सवालें पूछकर जो सवाल पूछा जा रहा था वो कहीं ना कहीं मजाक करने जैसे सवाल थे, वक्त जाया किया जा रहा था। ये वक्त बताना था कि लंबे समय तक पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ के बाद राबड़ी देवी का जो तेवर है वो कम नहीं पड़ा है, तल्ख अंदाज वो दिख रहा है। राबड़ी देवी आज विधान परिषद में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, क्या कुछ हुआ, उस बयान को हम सुना रहे हैं। इस बयान को इसके पहले भी हमने आपको सुनाया, फिर हम उस बयान को सुना रहे हैं। राबड़ी देवी अब एक मैसेज देने की कोशिश में है परिवार के साथ पार्टी के दूसरे नेताओं को। इस सीबीआई की कार्रवाई से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही विचलित होना है। सीबीआई जब भी केंद्र की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकने की बात आरजेडी और लालू प्रसाद यादव करते हैं तो उनके ऊपर इसी तरीके से मुकदमे करके सीबीआई की टीम जांच करके रेड करके पूछताछ के बहाने ही सही, लेकिन उनको परेशान करने की कोशिश की जाती रही है, जिससे राबड़ी देवी और पूरा परिवार घबराने वाला नहीं है। राबड़ी देवी का एक बार फिर से पूरा बयान देखिए, किस तरीके से 10 सर्कुलर आवाज़ से राबड़ी देवी जब निकली तब उनके चेहरे पर किस तरीके का तेवर था और विधान परिषद में जब राबड़ी देवी पहुंची तो वो किस तरीके से मीडिया से मिली और विधान परिषद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। मैडम 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 2 लाइन बोल दीजिए। मैडम 2 लाइन बोल दीजिए, 2 लाइन बोल दीजिए। बोलिए, क्या है? जो सीबीआई टीम आई है उस पे कुछ नहीं है, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।